तुम अभी तक सोई नहीं? लेकिन इट्स लेट, तुम्हें सो जाना चाहिए था अभी तक। हाँ, मुझे टाइम लगा थोड़ा सा यार, लेकिन अभी काफ़ी लेट हो गया है। तुम क्यों इंतज़ार करती रहती हो यार? मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम ऐसे इंतज़ार करती रहती हो। तुम्हें नींद आई होती है, इतना सारा काम करती हो, तुम सुबह इतनी जल्दी उठ जाती हो, फिर ऑफिस जाती हो, वापस आकर खाना बनाती हो। पता नहीं इतनी एनर्जी कहाँ से आती है तुम्हारे अंदर। मैं तो कभी ना कर पाऊँ इतना सारा। और फिर मुझे सच में ये गंदा लगता है, तुम मेरा इंतज़ार करती रहती हो कि कब मैं बेड पर आऊँगा, फिर कब सोएंगे। तुम्हें वैसे ही स्लीपिंग इशू है, इतना जल्दी तुम्हें नींद भी नहीं आती है, तो तुम्हें सो जाना चाहिए था अभी तक। तुम बहुत केयरलेस हो रही हो आजकल। और अभी ठंड हो गई है, तुमने अभी तक ब्लैंकेट भी नहीं लिया है। चलो, आ रहा हूँ मैं बेड पर। लेट मी हग यू। अच्छा जी, तो मेरी पत्नी मुझे मिस कर रही थी। फिर मेरी पत्नी ने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो मुझे मिस कर रही थी? तो सड़ा हस्बैंड तो काम में बिजी रहता है यार। बीवी को एक बार बोलना तो चाहिए ना कि वो हस्बैंड को मिस कर रही है। अगर वो ऐसा बोलती तो फिर हस्बैंड मना थोड़ी ना करता, तो जल्दी 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 अपनी बीवी के पास आ जाता। लेकिन बीवी कर सकती है ना हस्बैंड को डिस्टर्ब। हस्बैंड ने तो कभी ऐसा बोला नहीं है बीवी को कि जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। नहीं बोला है ना, तो करना चाहिए ऑफ कोर्स बीवी को डिस्टर्ब हस्बैंड को। तो आगे से ध्यान रखना, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझे बोलना कि शिव, काम ख़त्म करो, अब जितना हुआ उसको छोड़ो, आ जाओ मेरे पास, आई नीड यू। तो मैं चला आऊँगा, काम तो पूरी लाइफ होता रहेगा। यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी, तो ऑफ कोर्स मुझे सबसे पहले तुम्हारा ध्यान रखना होगा। अब काफ़ी लेट हो गया है ना, तो तुम्हें सोना चाहिए। इतना कहने के बाद भी तुम इतना जल्दी जल्दी उठ के सारा काम ख़त्म करती हो। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि एक हथकड़ी लेकर आ जाऊँ मैं, और उस हथकड़ी को तुम्हारे एक हाथ पर लगाऊं और दूसरी साइड से मेरे एक हाथ पर लगाऊं, ताकि तुम सुबह जल्दी उठ जाओ ना, तो भी तुम मेरे बिना कहीं ना जा सको। अब तो यही रास्ता बचा है, यही करना पड़ेगा लगता है, क्योंकि तुम खुद को प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रही हो। मुझे सब दिख रहा है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं नोटिस नहीं करता हूँ? तो चलो अब सो जाओ, ज़्यादा बातें मत करो, नहीं तो तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तुमने अभी तक तुम्हारे बाल नहीं खोले? रुको मैं खोल देता हूँ।
वैसे भी जब मैं तुम्हें सुलाता हूँ ना, तब मुझे तुम्हारे बालों से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, अब तुम सिर्फ मेरी बातें सुनोगी। तुम्हें कोई हाँ ना नहीं बोलना है, कोई जवाब नहीं देना है, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करना है। ओके। पता है, आजकल ना मैं तुम्हें बहुत कम टाइम दे रहा हूँ। क्या करूँ यार, वर्कलोड ही बहुत ज़्यादा है। मुझे तुम्हारी आंखों में दिखता है ये सब कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। और मुझे ये भी बताया कि तुम कभी कंप्लेंट नहीं करोगी इसके लिए, कभी मुझे ये नहीं बोलोगी कि शिव, आई नीड योर टाइम, आई नीड योर अटेंशन। लेकिन आई प्रॉमिस, ये काम जल्दी ख़त्म करके फिर मेरा जितना भी टाइम होगा ना, वो सब तुम्हारे लिए होगा। सारा टाइम मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करूँगा। इस वर्कलोड की वजह से जितना भी कुछ हमने मिस किया है ना, वो सारा रिकवर कर दूंगा मैं। मुझे तुमसे और कोई शिकायत नहीं है, बस एक शिकायत है कि तुम खुद को टाइम नहीं देती हो। तुम्हें सारे काम करने होते हैं, वो भी अपने टाइम पर। काम तो होते रहेंगे, लेकिन तुम्हें खुद को भी थोड़ा रेस्ट देने की ज़रूरत है बेबी। तो आगे से मेरी बात ध्यान रखना। सबसे पहले अपनी हेल्थ, बाकी सारे काम होते रहेंगे। तुम्हें टाइम पर सोना है, और टाइम पर तो बिल्कुल नहीं जागना है। अगर लेट भी जागती हो तो चलेगा, बल्कि मैं तो कहता हूँ इतना जल्दी उठने की ज़रूरत ही क्या है। जब मैं उठता हूँ तब तुम उठ जाया करना, और फिर हम दोनों साथ में जो भी काम होंगे वो फिनिश कर लेंगे। तुम्हें वो होती है ना एक बिल्कुल ही सती सावित्री पत्नी, वो बनने की ज़रूरत नहीं है। वी आर इक्वल। तुम्हारे साथ मैंने वो तुम्हारे साथ वो 7 फेरे लेते हुए कहा था ना मैंने कि मेरा सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारा सब कुछ मेरा, दोनों का 50-50। तो ऑफ कोर्स मुझे भी करने चाहिए ना, जो तुम सब करती हो वो 50-50। आई नो, इस पे हमारी बहुत सारी आर्गुमेंट हो चुकी है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तुम ये भी तो सोचो ना कि जब तुम अकेले करती हो सब कुछ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तुम मेरे लिए कुछ छोड़ती ही नहीं हो। तुम मेरे लिए भी कुछ छोड़ो, मुझे भी कुछ करने दो। फिर ये 50-50 नहीं हो रहा है बेबी, ये तो 100% तुम ही कर रही हो, फिर मेरा 50% मुझे करना चाहिए ना। तो बस मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम मेरी बातें मानो, खुद को भी थोड़ा टाइम दो, खुद पे थोड़ा चिल करो, रिलैक्स करो। बाकी मैं फ्री हो जाऊंगा तो फिर हम दोनों साथ में तो करेंगे ही। मैं खुद परेशान हूँ यार, इतने वर्कलोड की वजह से। और फिर मैं समझ भी सकता हूँ कि तुम्हें तो इससे भी ज़्यादा करना पड़ता है। तुम्हारी जॉब भी कोई इजी जॉब नहीं है। और फिर ऊपर से तुम्हारी ये जो स्लीपिंग प्रॉब्लम है, ये इसको और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देती है। इंसान के लिए अच्छी नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेरी नींद पूरी नहीं होती है ना,
मैं तो पूरा दिन नशे में झूमता रहता हूँ और तुम इतनी सी नींद लेके इतने सारे काम कर लेती हो। अनबिलीवेबल। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को इतना प्रेशराइज ना करो। खुद को थोड़ा रिलैक्स करो। तुम्हारी भी तो आखिर कोई ख्वाहिश है, कोई विशेष है। तुम्हें भी तो बहुत सारी चीज़ें करने का दिल करता है, लेकिन तुम इन सब कामों की वजह से वो कर नहीं पाती हो। तो बस मैं तुम्हें 10 तरीकों से यही समझाना चाहता हूँ कि तुम खुद को मत भूलो, खुद को भी याद रखो, बल्कि खुद को याद रखो। जैसे मैंने तुम्हें पसंद किया था ना, वो अब तुम्हारे अंदर 50% भी नहीं रहा। तुम इन सब के चक्कर में उन चीज़ों को, उन क्वालिटीज़ को खोती जा रही हो। तुम्हारी वो जो चाइल्डनेस थी ना, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। और मुझे तो वही चाइल्डिशनेस, हाँ वो चाइल्डिशनेस, वो पसंद थी तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा। इतनी बड़ी होकर भी तुम्हारी वो जो छोटी प्यारी प्यारी सी हरकतें होती थी ना, आई लव्ड दैट। स्टार्टिंग में तो जब मैं अपना काम कर रहा होता था तो तुम आकर बैठ जाती थी कि चलो काम ख़त्म करो वगैरह वगैरह, वो मुझे बड़ा प्यारा लगता था। तो अब क्यों नहीं करती हो तुम? अब भी तुम्हें वही हक जताना चाहिए कि बहुत हो गया काम। और स्टार्टिंग में तो तुम मुझे कितना ज्ञान देती थी ना कि अंधे हो जाओगे इतना काम करोगे तो, तुम्हारी कमर झुक जाएगी इतना काम करोगे तो, बूढ़े हो जाओगे टाइम से पहले इतना काम करोगे तो। कितने ताने मारती थी तुम। और अब मैं मारूं तुम पर वो सब ताने? अच्छा, मैं क्या सोच रहा था ना, विदिन 15 डेज में अपना सारा काम ख़त्म कर लूँगा और फिर उसके बाद हम एक वेकेशंस पर जाएंगे, एक लॉन्ग वेकेशन। किसी, वो तुम्हारी चॉइस से जाएंगे कहाँ पर जाना है। मैं तो, तुम्हें पता है, बोरिंग इंसान हूँ। मुझे तो हमेशा वादियाँ ही पसंद आती है। चाहे वो छोटी वादियाँ हो या बड़ी वादियाँ। तो वो तुम डिसाइड करना कि हमें कहाँ चलना है। ओके डुकी। आई थिंक तुम्हें नींद आ गई है। इससे अच्छा तो मुझे पहले बुला लिया होता तो मैं तुम्हें पहले ही सुला चुका होता। चलो सो जाओ। गुड नाइट बेबी, गुड नाइट। I love you so much.